तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लागू कर दिया है। बीते सोमवार को अम्बेडकर जयंती के दिन इससे जुड़ी सरकारी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये जानकारी राज्य के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने दी है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण को 3 ग्रुप में बांटा है। ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य भी बन चुका है। अनुसूचित जातियों का डिक्लासिफिकेशन करने के बाद रेवंत रेड्डी सरकार का दावा है कि इस कदम से एससी समुदाय के सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को अलग से आरक्षण दिया जा सकेगा। तो चलिए अगले 3 मिनट में आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और इसकी चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है। तेलंगाना सरकार ने एससी वर्गीकरण पर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने सिफारिशें की थी कि 59 अनुसूचित जाति एससी समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15% आरक्षण के लिए 3 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद राज्य सरकार ने अब इसी संबंधित वर्गीकरण को लागू कर दिया है। इस वर्गीकरण के अनुसार समूह 1 को 1% आरक्षण दिया गया है, जिसमें 15 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं। समूह 2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9% आरक्षण दिया गया है। समूह 3 में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 5% आरक्षण दिया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए राज्य सरकार में मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना है। सरकारी आदेश की पहली प्रति आज सुबह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दी गई है। आज से इसी क्षण से तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी वर्गीकरण लागू किया गया है। राज्य सरकार में अब नौकरी के लिए सभी रिक्तियों को एससी के लिए उप वर्गीकरण के अनुसार भरा जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं इससे क्या होगा। तेलंगाना सरकार का दावा है कि इस फैसले से एससी समुदाय के भीतर जो समूह अब तक आरक्षण के लाभ से वंचित थे, जैसे मडिगा और अन्य छोटे समूह, उन्हें अब बेहतर अवसर मिल पाएंगे। इससे समुदाय के भीतर असमानता कम होगी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। इस अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती अब एससी के डिक्लासिफिकेशन के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए अगर पहले 15% एससी कोटा था, तो अब कोटा ABC समूह में बांटा जाएगा, जिससे सबसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता मिलेगी। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा ने यह अधिनियम 18 मार्च 2025 को पारित किया था। इसके बाद इसे राज्य की स्वीकृति 8 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुई। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले पर आधारित है, जिसमें एससी उप श्रेणीकरण की अनुमति दी गई है। आरक्षण के वर्गीकरण का आधार साक्षरता दर, रोजगार, जनसंख्या का आकार, शिक्षा की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, राजनीतिक भागीदारी को माना गया है। बता दें कि तेलंगाना सरकार की इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% एससी आरक्षण को 59 उप जातियों के बीच 3 समूहों में बांटकर उनकी आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्याय संगत तरीके से लाभ वितरित करना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस शासित बाकी राज्य भी जल्द इस फैसले पर विचार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।